एतदहास्मा वै तद विद्वान आहा महिरासः ऐतरेयः। इतरा नाम का एक विदुषी माँ का पुत्र ऐतरेय, जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण बनाया, इतरा का पुत्र ऐतरेय। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, उन्हीं का लिखा हुआ, उनका उपदेश किया हुआ। तो उन्होंने कहा कि महिदास रूपी ऐतरेय, उनका नाम है महिदास, और इतरा का पुत्र होने से ऐतरेय नाम पड़ा। तो ऐतरेय महिदास ने कहा है कि विद्वान ने कहा कि सह किम में एतत् उपतपस्य, मुझे क्या दुखी करते हो। यहाँ अहम मानो वो भी ऐसे ही व्रत का धारण किए हुए थे, और वैसे ही कोई हितैषी, हितैषी माने कैसे हितैषी आते, शकुन भी हितैषी है ना। अरे भंजा तुम ये मत करो, ये खेल खेलो, वो करो, ये करो, दुर्योधन को उपदेश देता ना। और प्रताप को भी, महाराणा प्रताप को भी उपदेश देने वाली माँ थी। कौन? अरे अपनी माँ ना होकर दूसरी माँ, छोटी माँ, धीरभाई, मीठी मीठी प्यार से बहुत अपनी खुद माँ, स्वयं की सगी माँ से सिर्फ ज्यादा प्यार करती थी, ढोंग करती थी, पर प्यार करते हुए उसको ऐसे उपदेश करती थी कि ये योग्य ना बने, वीर ना बने, युवराजा ना बने, राजा ना बने, वो ऐसे श्रेष्ठ रस्ती थी, और ऊपर से बड़ा प्यार रस्ती थी। तो ऐसे उपदेश लोग आते, तो उनके पास भी कोई उपदेश ऐसे आए, उपदेशक आया हितैषी। तो गए साहा किम माँ एतद उपतपस्य, क्या मुझे उपदेश करते हो। यो अहम अनेना न प्रेष्यामि, मैं आपके उपदेश से मैं ना मारूं। प्रेष्यामि तात्पर्य मैं ना मारूं, इस यज्ञ को बीच में छोड़ करके जाने का तात्पर्य जैसे तुम मारते हो ऐसा मैं भी मारूं क्या, ऐसा मैं ना मारूं। ऐसा उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था, ऐसे तुम लोग भी ऐसे उत्तर दो, ऐसे ये उपनिषदकार कह रहे हैं। यो अहम अनेना, तुम्हारे इस उपदेश से न प्रेष्यामि, ना मरूं। इति साहा षोडशं वर्ष शतम जीवत प्राहा षोडशं वर्ष शतम जीवती या एवं वेद। तो इस प्रकार से जो भी विघ्न डालने आया असुर, उसको ऐसा समाधान करते हुए तीनों सवनों को उन्होंने पूरा किया, और 100 साल पूर्ण आयु को प्राप्त, 116 रूपी पूर्ण आयु को प्राप्त किया था। या एवं वेद, इस प्रकार से जो जान लेता है वो भी 116 वर्ष तक पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा। तो ये इसके व्रत रूपी तीनों सवनों का व्रत पूरा हो गया। इसको बोलते नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी। आजकल तीसरे वेदांत में भी तीसरे अध्याय के समापन में यही ब्रह्मचर्य का ही वर्णन आया। त्रयो धर्म स्कंधा, पीछे इसी उपनिषद में भी आया था। हाँ, पीछे दूसरे में आया था 2:22, 2:23, 1। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्यन दानमिति प्रथमा, ये पहला पड़ाव है, प्रातः सवने। तपः एवं द्वितीय, और ये दूसरा वानप्रस्थ है। तपः एवं द्वितीय ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, तृतीय ये तीसरा। और अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्वे एते पुण्यलोका, उसके बाद चौथा ये तीसरा बता दिया कि अत्यंतम आचार्य कुलम अवसादयन, अब पूर्ण सौ जीवन भर आचार्य कुल के ही रहता, है ना, आजीवन ब्रह्मचारी रहता, आजीवन में रहे ना रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहता, ये पुण्यलोक है। और उसके बाद फल प्रयोजन अथ पुण्यलोका बोलते ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, और उसके बाद संन्यास हो जाता है, वो ब्रह्म संस्थ हो जाता है। ब्रह्म संस्थ तात्पर्य ब्रह्म में उसका समापन हो जाता है, उसकी जीवन की यात्रा ब्रह्म में ही समापन हो जाता है। इस प्रकार वहाँ वर्ण आया था। तो वहाँ भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन आचार्य कुलवासी ऐसे कहा था।
वो आजीवन ब्रह्मचारी का। और यहाँ भी क्या है, इसको पढ़ते समय तो स्वामी जी ने भी इसी प्रकार से लिखा है कि वस ब्रह्मचारी को कोई ऐसा पूछे तो ऐसा, रुद्र ब्रह्मचारी को कोई ऐसा पूछे तो ऐसा, आदित्य ब्रह्मचारी ऐसा पूछे ऐसा उत्तर देना। फरमाए वो तो मुझे याद है, छोकरा का छोरे, छोकरों के छोकरे, वो दिमाग में बहुत पहले पढ़ा प्रारंभ अवस्था में। फिर मैंने संस्कार विधि को उठाया कि वो प्रसंग कहाँ है। तो संस्कार विधि के वेदारंभ संस्कार के अंत में ब्रह्मचारी के लिए कुछ उपदेश दिए। तो उन्होंने छांदोग्य उपनिषद को ही पूरा वहां उद्धृत किया, इसी प्रसंग को। बेटा संस्कार थे कि ऐसे ऐसे बोलना, पर वहाँ छांदोग्य उपनिषद उद्धृत किया हुआ वहाँ उसका ही अर्थ है, ये स्मरण में नहीं रहा। ब्रह्मचर्य काला। अब इनके अर्थ को पढ़ता हूँ, मूल तो वही है। जब बालक को 5 वर्ष की आयु तक वह शब्द अपने भाव वहां का है, अर्थ अपनी तरफ से उन्होंने लिख दिया। जब बालक को 5 वर्ष की आयु तक माता और 5 से 8 तक होना चाहिए, 5 ये 8 है, 5 से 8 तक पिता, 8 से 48, 44, 40, 36, 30 तक अथवा 25 वर्ष तक, तथा कन्या को 8 से 24, 22, 20, 28 अथवा 16 वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो, तभी ये विद्यावान होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष के व्यवहारों में अति चतुर होते हैं। ये पहले कर बताया। दूसरे का, इस मनुष्य देह को यज्ञ, मनुष्य देह को या मनुष्य जीवन को यज्ञ समझे। यज्ञ अर्थात इसे अच्छे प्रकार आयु बल आदि से संपन्न करने के लिए छोटे से छोटा पक्ष यह कि पुरुष 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य और 16 वर्ष तक कन्या यथावत पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम करे। जैसे 24 अक्षर का गायत्री छंद होता है वैसे करें। वह प्रातः सवन कहाता है, जिससे इस मनुष्य देह के मध्य वस रूप प्राण प्राप्त होते हैं, जो बलवान होकर सब शुभ गुणों को शरीर आत्मा और मन के बीच वास कराते हैं। जो कोई इस 25 वर्ष के, मन 24 समाप्त हो गया, तो 25 वर्ष के आयु से पूर्व ब्रह्मचारी को विवाह का विषय भोग करने का उपदेश करें। पर क्या करते हैं, हाँ विवाह का ऐसे कोई बोलता है तो उसको वह ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे, देख यदि मेरे प्राण मन इंद्रिय 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से बलवान ना हुए तो मध्यम सवन जो कि आगे 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य कहा है उसको पूर्ण करने के लिए मुझ में सामर्थ्य ना हो सकेगा। प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्य को सिद्ध करता, मैंने पहले पूर्ण करें तो फिर दूसरे का आधार बनता, और उसी में तुम विघ्न डाल रहे हो। इसलिए क्या मैं तुम्हारे सदृश मूर्ख हूं? कैसे बोले, तुम मूर्ख हो, मुझे उपदेश देने आया। मैं तुम्हारे सदृश मूर्ख हूं जो इस शरीर प्राण अंतःकरण और आत्मा के संयोग रूप सब शुभ गुण कर्म और स्वभाव के साधन करने वाले इस संघात को शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्य देह धारण के फल से विमुख रहूं और सब आश्रमों के मूल, सब उत्तम कर्मों के उत्तम कर्म, सबके मुख्य कारण ब्रह्मचर्य को खंडित करके महादुख सागर में कभी ना डूबूं। किंतु जो प्रथम आयु में ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोग रहित होता है। वहां आगे कहा निश्चित रूप से वो रोग रहित होता है। देखो कोरोना से सब लोग मरे, कोई साधु संत को नहीं आया, लाखों में है साधु संत सन्यासी, लाखों में किसी को भी नहीं आया, न कोई मरा। और गुरुकुल के सब ब्रह्मचारी को सब आज समय के ही गुरुकुलों को मिलाएंगे तो कई लाखों में तो हैं, लाख से तो ऊपर है, किसी गुरुकुल के आचार्य को, गुरुकुल के ब्रह्मचारी को नहीं आया। इसलिए तुम मूर्ख लोगों के कहने से ब्रह्मचर्य का लोभ मैं कभी ना करूंगा। ऐसे उत्तर लोगे? जो कोई भी आया उसके उपदेश सुनते, जो कोई आया बस डल जाते उसमें। पानी को जाता, पानी को जिस पात्र में डालते हैं उसी आकार वाला हो जाता है, वही उपदेश
आचार्य के उपदेश सबको समाप्त है। कैसे उपदेश करना ये बोलो। और जो 44 वर्ष तक अर्थात जैसा 44 अक्षर का त्रिष्टुप छंद होता है तद्वत जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचारी क्या हुआ, जैसा 44 अक्षर का त्रिष्टुप छंद होता है तद्वत जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचारी रुद्र रूप प्राणों को प्राप्त होता है, जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती। वह सब दुष्ट कर्म करने वालों को सदा रुलाता रहता है, दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है, जैसे माता पिता भी रुलाते हैं। ऐसे नियमों में ना रहने वाले रहने वालों को आचार्य रुलाता है और नियमों में रहने वालों को बड़ी आशीर्वाद देते हैं। और आगे तो है, यदि मध्यम ब्रह्मचर्य के सेवन करने वाले से कोई कहे तो इस ब्रह्मचर्य को छोड़ विवाह करके आनंद को प्राप्त हो, उसको वह ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचर्य आश्रम के सेवन से होता है और विषय संबंधी भी अधिक आनंद होता है वह ब्रह्मचर्य को न करने से स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता। जो इस ब्रह्मचर्य के दूसरी अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है तुम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, जागते हुए तो छोड़ दो, क्योंकि सांसारिक व्यवहार विषय प्रमाण संबंधी पूर्ण सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता है या प्राप्त करता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं सर्वोत्तम सुख प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य का लोप न करके विद्वान बलवान आयुष्मान धर्मात्मा होकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त होऊंगा। तुम्हारे निर्बुद्धियों के कहने से शीघ्र विवाह करके स्वयं और अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कभी ना करूंगा। विवाह करूंगा और उसके बाद बीच में नहीं। और उसके बाद अब 48 वर्ष पर्यंत जैसा कि 48 अक्षर का जगती छंद होता है वैसे इस उत्तम ब्रह्मचर्य से प्राण विद्या पूर्ण विद्या पूर्ण बल पूर्ण प्रज्ञा, अब तीसरी अवस्था में सब कुछ पूर्ण, इसे आदित्य है तो पूर्ण विद्या पूर्ण बल पूर्ण प्रज्ञा पूर्ण शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त सूर्यवत प्रकाशमान होकर के, अब आदित्य का तात्पर्य क्या है बता दिया, सूर्यवत प्रकाशमान होकर के ब्रह्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है। यदि कोई इस सर्वोत्तम और सबसे अंतिम अवस्था पहुंच गया, इसे वो सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे, यहाँ नीचे से गिराएंगे तो नीचे चलते समय गिराए तो कोई जात होती नहीं, वहाँ ऊपर से यहाँ इतने ऊपर से नीचे गिराएंगे तो चलो, अब बिल्कुल ऊपर चढ़ने वाले तो नीचे गिराए तो आदमी खत्म होता तो ज़्यादा पाप है। इसलिए जो कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उससे ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि हरे छोकरों के छोकरे है छोकरा इधर, ये बोलते वहाँ गाँव में ऐसे ही बोलते है, इधर यहाँ तेरे में बोलते हैं तो वहाँ उत्तर भारत में गाँव वाले है छोकरा इधर, माने बहुत छोटा, अरे छोकरों के छोकरे बड़ों को जो उपदेश देना है उसको बोल रहे हैं, मुझसे दूर रह, मेरे पास आओ ही मत, उपदेश की बात ही छोड़ दो। तुम्हारे दुर्गंध रूपी भ्रष्ट वचनों से मैं दूर रहता हूँ, तुम्हारे जैसे दुर्गंधियों से मैं दूर रहता हूँ। तुम बदबू लेकर संसार का बदबू लेकर के मेरे पास मत आओ। पहले तो सभ्य शब्दों में उत्तर दिया, नहीं यहाँ कठोर शब्दों में। इसको पूर्ण करके सर्व रोगों से रहित, सर्व विद्यादि शुभ गुण कर्म स्वभाव रहित, सर्व विद्यादि शुभ गुण कर्म स्वभाव सहित होऊंगा। इस मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करें। अब तुम लोगों की कृपा मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है, जिससे मैं तुम निर्बुद्धियों को उपदेश दे सकूं। अब तुम्हारा उपदेश नहीं, अब मेरी विद्या पूर्ण होने वाली है, मैं तुम लोग उपदेश करूंगा बिठा करके। अभी तो छोड़ा था, इसे दूसरा वचन सुना, अब मैं तुम लोग उपदेश करूंगा, जिससे मैं तुम निर्बुद्धियों को उपदेश और विद्या पढ़ा के विशेष तुम लोगों को तो विद्वान बनाऊंगा, बुद्धिमान बना दूंगा, सुखी बना दूंगा, विशेष करके तुम्हारे बालकों को आनंद युक्त कर सकूं, जैसे मैं तुम लोग कर रहा हूं। तुम लोगों को तो कहूंगा ही करूंगा उपदेश देके, तुम्हारे बालकों को ही बढ़ा करके उनको आनंद युक्त सुख युक्त
कर सकूं, इसलिए तुम्हारे को मेरे पास में मतलब ऐसे उपदेश करने वाले, ऐसा अर्थ किया। बहुत पहले बड़ा संस्कार थे, बस एक था छोकरे में छोकरे। एक बार घर आया था बीच में, तो पिताजी के मित्र घर में आए हुए थे, उनको मालूम है इनका लड़का एक घर से भाग गया। वो लड़का सामने दिखाई दिया तो उपदेश शुरू किया। मैं ऐसे देखना था, ना है तो उसने नन्नू ये मुझे कुछ तरह से देख रहे हैं, फिर मुझे उपदेश बंद कर दिया। फिर पिताजी पे हंस के निकले कि ये उपदेश किसी का उपदेश सुनने वाला नहीं है, ये उपदेश तुम करते हो। वो उपदेश देना शुरू किया, मैं ऐसे देखने लगा, वो समझ गया ये अन्ना है तो दुष्ण रूप, जैसा चलना वैसा चलना, किसी का उपदेश नहीं, कोई भी हो उसमें, इसमें सहयोगी बन सकते हो तो बनो, नहीं तो दूर रहो। ये पढ़ने से पहले व्यवहार, गुरुकुल में आने के बाद जैसा ही मुझे पता लगा कि आजीवन ब्रह्मचारी को नैष्ठिक कहते हैं, उस समय से मैं अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी, वेदमुनि, नैष्ठिक, मेरी पुरानी पुस्तकों में देखो। और जब मैं जैसे ही मेरा लेख लिखने लगा तब भी उसी नाम से ही आजीवन। एक बार संकल्प हो गया, फिर उसमें कोई विचलित नहीं कर सकता। विचलित करने के लिए ऐसे ऐसे से आए, उनसे सामान्यतः सामान्य लोग बचना मुश्किल है, असंभव, मैं उनको वर्णन नहीं करता। परंतु ईश्वर ने मुझे बड़े आसानी से निकाल लिया, उनमें से प्रभावित नहीं हुए। ये होता है कठोर निर्णय। एक बार निर्णय हुआ तो कोई विचलित नहीं कर सकता, करने का भी प्रयास करेंगे तो है भाग यहाँ से, असुर कहीं का है तो कर देते, ना बोले तो भी विचलित नहीं होता। और नहीं तो वृक्ष की शाखा को जो कोई मोड़ देता है, मुड़ जाता है, तोड़ देता है तो टूट जाता है। तो टूटने वाली शाखा बनोगे या ना टूटने वाला मूल कांड रहोगे, ये स्वयं पर निर्भर करता। किसी को उपदेश ऐसे नहीं चलता। जो चलने वाला है वो टूटता नहीं, चलने वाला है